हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में सीआईडी को मिली एक 5000 साल पुरानी मैजिकल मूर्ति की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन सीआईडी को एक रहस्यमयी कॉल आती है। कॉल करने वाला दावा करता है कि हिमालय के दूर दराज बर्फीले पहाड़ों में एक गुफा में छिपी एक प्राचीन मूर्ति है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि यह मूर्ति लगभग 5000 साल पुरानी है और इसमें जादुई शक्तियां हैं। उसने चेतावनी दी कि अगर यह मूर्ति गलत हाथों में चली गई तो दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है। एसीपी प्रद्युमन दया, अभिजीत और पूरी सीआईडी टीम इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए तुरंत हिमालय की ओर रवाना होती है। सफ़र कठिन और खतरनाक होता है, लेकिन टीम हर चुनौती का सामना करती है। हिमालय के बर्फीले रास्तों को पार करते हुए वे उस गुफा के करीब पहुंचते हैं जिसका जिक्र कॉल में किया गया था। गुफा के अंदर जाने पर टीम देखती है कि वहां प्राचीन शिलालेखों के साथ एक सुनहरी चमक रही है। ये वही रहस्यमयी मूर्ति थी। मूर्ति को देखते ही दया और अभिजीत को एहसास होता है कि इसमें कुछ खास है, क्योंकि मूर्ति के पास पहुंचते ही अजीब ऊर्जा महसूस होने लगती है। जब वे मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो अचानक से गुफा में तेज झंझावात शुरू हो जाता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी हो। एसीपी प्रद्युमन समझ जाते हैं कि यह मूर्ति सच में जादुई है और इसके साथ छेड़छाड़ खतरनाक साबित हो सकती है। तभी वहां कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं जिनका इरादा मूर्ति को चुराने का होता है। सीआईडी टीम और उन नकाबपोशों के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ होती है। दया अपने दमखम से नकाबपोशों से मुकाबला करता है, वहीं अभिजीत अपनी सूझबूझ से मूर्ति की रक्षा करता है। सीआईडी टीम नकाबपोशों को हराने में सफल होती है और मूर्ति को सुरक्षित निकाल लेती है। एसीपी प्रद्युमन का फैसला होता है कि इस मूर्ति को पुरातत्व विभाग के हवाले कर देना चाहिए ताकि इसका सही संरक्षण हो सके और यह गलत हाथों में न पड़े। अंत में सीआईडी टीम मूर्ति को लेकर दिल्ली वापस लौटती है, जहां इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। दुनिया को इस मूर्ति की सच्चाई के बारे में नहीं बताया जाता ताकि कोई और इसे हासिल करने की कोशिश न करे। इस तरह सीआईडी ने न केवल एक रहस्य से पर्दा उठाया बल्कि दुनिया को एक बड़ी तबाही से भी बचा लिया। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में सीआईडी को मिली एक 5000 साल पुरानी मैजिकल मूर्ति की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन सीआईडी को एक रहस्यमयी कॉल आती है। कॉल करने वाला दावा करता है कि हिमालय के दूर दराज बर्फीले पहाड़ों में एक गुफा में छिपी एक प्राचीन मूर्ति है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि यह मूर्ति लगभग 5000 साल पुरानी है और इसमें जादुई शक्तियां हैं। उसने चेतावनी दी कि अगर यह मूर्ति गलत हाथों में चली गई तो दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है। एसीपी प्रद्युमन दया, अभिजीत और पूरी सीआईडी टीम इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए तुरंत हिमालय की ओर रवाना होती है। सफ़र कठिन और खतरनाक होता है, लेकिन टीम हर चुनौती का सामना करती है। हिमालय के बर्फीले रास्तों को पार करते हुए वे उस गुफा के करीब पहुंचते हैं जिसका जिक्र कॉल में किया गया था। गुफा के अंदर जाने पर टीम देखती है कि वहां प्राचीन शिलालेखों के साथ एक सुनहरी चमक रही है। ये वही रहस्यमयी मूर्ति थी। मूर्ति को देखते ही दया और अभिजीत को एहसास होता है कि इसमें कुछ खास है, क्योंकि मूर्ति के पास पहुंचते ही अजीब ऊर्जा महसूस होने लगती है। जब वे मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो अचानक से गुफा में तेज झंझावात शुरू हो जाता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी हो। एसीपी प्रद्युमन समझ जाते हैं कि यह मूर्ति सच में जादुई है और इसके साथ छेड़छाड़ खतरनाक साबित हो सकती है। तभी वहां कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं जिनका इरादा मूर्ति को चुराने का होता है। सीआईडी टीम और उन नकाबपोशों के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ होती है। दया अपने दमखम से नकाबपोशों से मुकाबला करता है, वहीं अभिजीत अपनी सूझबूझ से मूर्ति की रक्षा करता है। सीआईडी टीम नकाबपोशों को हराने में सफल होती है और मूर्ति को सुरक्षित निकाल लेती है। एसीपी प्रद्युमन का फैसला होता है कि इस मूर्ति को पुरातत्व विभाग के हवाले कर देना चाहिए ताकि इसका सही संरक्षण हो सके और यह गलत हाथों में न पड़े।
अंत में सीआईडी टीम मूर्ति को लेकर दिल्ली वापस लौटती है, जहां इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। दुनिया को इस मूर्ति की सच्चाई के बारे में नहीं बताया जाता, ताकि कोई और इसे हासिल करने की कोशिश न करे। इस तरह सीआईडी ने न केवल एक रहस्य से पर्दा उठाया, बल्कि दुनिया को एक बड़ी तबाही से भी बचा लिया। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में सीआईडी को मिली एक 5000 साल पुरानी मैजिकल मूर्ति की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन सीआईडी को एक रहस्यमयी कॉल आती है। कॉल करने वाला दावा करता है कि हिमालय के दूर दराज बर्फीले पहाड़ों में एक गुफा में छिपी एक प्राचीन मूर्ति है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि यह मूर्ति लगभग 5000 साल पुरानी है और इसमें जादुई शक्तियां हैं। उसने चेतावनी दी कि अगर यह मूर्ति गलत हाथों में चली गई तो दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है। एसीपी प्रद्युमन दया, अभिजीत और पूरी सीआईडी टीम इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए तुरंत हिमालय की ओर रवाना होती है। सफ़र कठिन और खतरनाक होता है, लेकिन टीम हर चुनौती का सामना करती है। हिमालय के बर्फीले रास्तों को पार करते हुए वे उस गुफा के करीब पहुंचते हैं जिसका जिक्र कॉल में किया गया था। गुफा के अंदर जाने पर टीम देखती है कि वहां प्राचीन शिलालेखों के साथ एक सुनहरी चमक रही है। ये वही रहस्यमयी मूर्ति थी। मूर्ति को देखते ही दया और अभिजीत को एहसास होता है कि इसमें कुछ खास है, क्योंकि मूर्ति के पास पहुंचते ही अजीब ऊर्जा महसूस होने लगती है। जब वे मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो अचानक से गुफा में तेज झंझावात शुरू हो जाता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जाग उठी हो। एसीपी प्रद्युमन समझ जाते हैं कि यह मूर्ति सच में जादुई है और इसके साथ छेड़छाड़ खतरनाक साबित हो सकती है। तभी वहां कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं, जिनका इरादा मूर्ति को चुराने का होता है। सीआईडी टीम और उन नकाबपोशों के बीच एक खतरनाक मुठभेड़ होती है। दया अपने दमखम से नकाबपोशों से मुकाबला करता है, वहीं अभिजीत अपनी सूझबूझ से मूर्ति की रक्षा करता है। सीआईडी टीम नकाबपोशों को हराने में सफल होती है और मूर्ति को सुरक्षित निकाल लेती है। एसीपी प्रद्युमन का फैसला होता है कि इस मूर्ति को पुरातत्व विभाग के हवाले कर देना चाहिए, ताकि इसका सही संरक्षण हो सके और यह गलत हाथों में न पड़े। अंत में सीआईडी टीम मूर्ति को लेकर दिल्ली वापस लौटती है, जहां इसे राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। दुनिया को इस मूर्ति की सच्चाई के बारे में नहीं बताया जाता, ताकि कोई और इसे हासिल करने की कोशिश न करे। इस तरह सीआईडी ने न केवल एक रहस्य से पर्दा उठाया, बल्कि दुनिया को एक बड़ी तबाही से भी बचा लिया।